वो अब सिर्फ चूहे या खरगोश को देख के ही रोने लगता था। ये पूरी एक्सपेरिमेंट से अल्बर्ट के अंदर सफेद चीजों को लेके एक डर उत्पन्न हो गया था। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से वाटसन ने साबित कर दिया कि इंसानों में कृत्रिम रूप से डर की भावना उत्पन्न की जा सकती है और उसको एक सिस्टमिक तरीके से मिटाई भी जा सकती है। जो एक्सपेरिमेंट है उसने बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक नया ही आयाम खोल दिया। हेलो दोस्तों, द न्यूरल शेडोज चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं डर को सिखाया भी जा सकता है या किसी बच्चे या बड़े आदमी में किसी चीज को लेकर डर पैदा भी किया जा सकता है। ये डर के मामले में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। साल था 1920। साइकोलॉजी की ब्रांच अभी नई नई डेवलप ही हो रही थी और साइकोलॉजी का एक बहुत ही जाना माना नाम था जॉन वॉटसन। वॉटसन ये साबित करना चाहते थे कि इंसानों में डर की जो भावना है, जो इमोशन है, उसको कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है और उसके लिए उसने एक पूरा एक्सपेरिमेंट फ्रेमवर्क किया जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए एक बच्चे को चुना गया था जिसकी उम्र थी महज 11 महीने, जिसका नाम था अल्बर्ट। अभी जैसे जैसे ये प्रयोग चालू हुआ उसमें अल्बर्ट को कई नई नई चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, जैसे कि सफेद चूहा, सफेद फर वाला कोट, खरगोश, बंदर, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह। लेकिन अल्बर्ट इनमें से किसी से नहीं डरता था। वो चूहे के साथ खेलता था, खरगोश के साथ खेलता था और उसको छूता भी था और उसके साथ बिना डरे खेलता रहता था। लेकिन इस पूरे प्रयोग में आगे जाके एक नया मोड़ लिया गया जिसकी वजह से पूरा उसका नतीजा है वो चेंज हो गया। वॉटसन ने क्या किया, जब अल्बर्ट चूहे या खरगोश के साथ खेलता था तब पीछे से एक डरावनी आवाज उत्पन्न करना चालू कर दिया और ये आवाज एक हथौड़ी को पीट के निकाली जाती थी। तो जब अल्बर्ट चूहे के साथ खेलता था तब ये डरावनी आवाज निकाली जाती थी और उसकी वजह से अल्बर्ट डर जाता था और रोने भी लगता था। अब धीरे धीरे अल्बर्ट ने डरावनी आवाज को खरगोश और सफेद चूहे के साथ कनेक्ट कर लिया और उसकी वजह से वो अब सिर्फ चूहे या खरगोश को देख के ही रोने लगता था। ये पूरी एक्सपेरिमेंट से अल्बर्ट के अंदर सफेद चीजों को लेके एक डर उत्पन्न हो गया था। यहाँ तक कि अल्बर्ट एक बार वॉटसन की सफेद दाढ़ी देख के भी रोने लग गया था। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से वॉटसन ने साबित कर दिया कि इंसानों में कृत्रिम रूप से डर की भावना उत्पन्न की जा सकती है और उसको एक सिस्टमिक तरीके से मिटाई भी जा सकती है। तो ये पूरी जो एक्सपेरिमेंट है उसने बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक नया ही आयाम खोल दिया और उसमें उसका काफी यूज रहता है। जैसे कि डर को या फोबिया को जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही काम का है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंज को लेके जो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का थेरापी आता है उसमें भी ये प्रयोग काफी सिग्निफिकेंट रहता है। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसने साइकोलॉजी में बहुत ही अपना जो महत्व का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपना अहम भाग बजाया है। लेकिन इस पे कई बार एक नैतिक सवाल भी खड़ा होता है कि अल्बर्ट के अंदर ये पूरा डर उत्पन्न करने के बाद उसका क्या हुआ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद उसका साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं था। यहाँ उसके बाद सिर्फ 2010 में एक रिसर्च टीम ने अल्बर्ट के बारे में रिसर्च किया और उसको बदनसीबी से पता चला कि अल्बर्ट की डेथ जब वो 5 साल का हुआ तभी हो गई थी। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट ने जो इंसान के इमोशन रहता है उसके बारे में काफी सिग्निफिकेंट नॉलेज हमको प्रोवाइड किया। तो आप अभी कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज से डर लगता है और आपको जो बचपन में कौन सी ऐसी चीज हुई थी जो आज तक आपको डरावनी लगती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अल्बर्ट की तरह इसी चीज का एक कंडीशनिंग होके डर के माहौल में जीते हैं। तो ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े और इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।